जी, तो पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश ने भी कहा है कि हम इंडिया में वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे क्योंकि हमारे प्लेयर्स वहाँ पे सेफ नहीं है। तो ये एक बहुत ही क्रिकेट के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि टीम्स जो है वो बायकॉट कर रही हैं एक कंट्री से जिसमें वर्ल्ड कप हो रहा है और बाकी न्यूट्रल वेन्यूज़ चूज़ कर रही हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसी हवाले से, इसी टॉपिक को मैं ब्रेक डाउन करूँगा कि क्या रीज़न थी और क्यों बांग्लादेश ने अचानक से आके जो है वो ये डिसीजन लिया। और दूसरा जो टॉपिक हम बात करेंगे वो एशेज़ के बारे में, जो कि लास्ट टेस्ट जो है वो एशेज़ की आज शुरू हुई, उसका पहला दिन था। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बांग्लादेश की बात करते हैं, उनको अचानक से क्या हुआ। तो सबसे पहले तो ये बात जो मेन शुरू हुई वो हुई मुस्तफ़िज़ुर रहमान, जो कि इनका बांग्लादेश का प्लेयर है, वहाँ से बात शुरू होती है। तो आपको जैसे पता है कि मुस्तफ़िज़ुर रहमान को आईपीएल की फ्रेंचाइज़ ने पिछले महीने दिसंबर में जो ऑक्शन हुआ था आईपीएल में, आईपीएल की फ्रेंचाइज़ कोलकाता नाइट राइडर्स ने इनको जो है वो सेलेक्ट किया 9 करोड़ में, जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स शाहरुख खान की टीम है। उन्होंने 9 करोड़ को इन्होंने कंफर्म किया कि ये हमारी टीम से खेलेगा। फिर जो है वो कल न्यूज़ आ रही है कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने जो है वो मुस्तफ़िज़ुर रहमान को अपने स्क्वाड से रिलीज़ कर दिया। अब एक प्लेयर को सेलेक्ट करके रिलीज़ कर दिया और उसका रीज़न ये बताया कि हमें बीसीसीआई की तरफ से, जो कि इनका बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल इंडिया है, उनकी तरफ से हमें ये इंस्ट्रक्शन आई है कि बांग्लादेश प्लेयर मुस्तफ़िज़ुर रहमान को रिलीज़ कर दो। मैं आपको बताता चलूँ कि बांग्लादेश का सिर्फ एक ही प्लेयर खेल रहा था इस पूरी आईपीएल में, वो यही था मुस्तफ़िज़ुर रहमान, और उसको रिलीज़ कर दिया गया और बीसीसीआई की तरफ से। कोई रीज़न वैलिड नहीं दिया बीसीसीआई ने अभी तक कि इसको हमने क्यों जो है वो रिमूव करवाया है स्क्वाड से। तो भाई, जब इस तरह से नाजायज़ियाँ होंगी तो नाजायज़ी हुई, तो बांग्लादेश बोर्ड ने ये सीधा-सीधा देखा कि हमारा एक प्लेयर उनकी लीग में खेल रहा है, हर हर बार वो खेलता है। इस बार उन्होंने जो है वो सेलेक्ट करके उसको रिमूव कर दिया, तो उसका कोई रीज़न तो दें, रीज़न भी नहीं दे रहे। तो भाई सीधी-सी बात है, जब आप एक प्लेयर के साथ इतनी इनजस्टिस कर रहे हो, तो हमारे टीम वहाँ पे कैसे सेफ रहेगी इंडिया में? आपकी जब इतनी नफ़रतें हैं तो हम अपनी टीम भी नहीं बेचेंगे। सीधी बात है, ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि मसला तो है ना उनकी। आप प्लेयर को जो है वो सेलेक्ट करके निकाल रहे हो, तो वो टीम क्यों भेजे? पाकिस्तान के साथ भी आपने यही पॉलिटिकल इश्यूज़ किए थे। आपका मसला ये है इंडियंस का कि वो क्रिकेट में पॉलिटिक्स लेके आते हैं। जब आपको याद हो एशिया कप में भी आप ही ने जो है वो हैंडशेक ना मिलाने का जो है वो की थी, गलत चीज़ की थी, और आप ही ने एक क्रिकेट को जो है वो क्रिकेट गेम में पॉलिटिक्स इंक्लूड की थी। अभी तक वो चल रही है। पाकिस्तान इंडिया के जब मैचेस हो रहे हैं, हाथ नहीं मिलाते, ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। शुरुआत इंडियंस के तरफ से हुई थी। सूर्या कुमार यादव 3 मैचेस ये जीते थे, तीनों में यही कहा था कि हम ये मैच डेडिकेट करते हैं हमारी आर्म फोर्सेस को, के जिन्होंने पाकिस्तान को जवाब दिया पहलगाम अटैक में, ये वो। ये पॉलिटिक्स आप ला रहे हो क्रिकेट में, और यही सेम सिचुएशन आपने बांग्लादेश के साथ कर दी। तो आपके साथ कौन क्रिकेट खेलना चाहेगा? ये तो बांग्लादेश शुक्र करें कि उन्होंने न्यूट्रल वेन्यू तलब किया है, वरना तो उनको बायकॉट करना चाहिए। हमें भी बायकॉट करना चाहिए था। नहीं खेलना, बाहर में जाए वर्ल्ड कप। आप जैसी टीमों से, इंडिया से स्पेशली हमने। और चलो पाकिस्तान का मैं कहता हूँ कि चलो यार, आप वर्ल्ड कप खेलें, लेकिन इंडिया के साथ मैच को बायकॉट कर दें। आप कहेंगे भाई डर जाएंगे, भाई हम डर गए, चलो पाकिस्तानी डर गए, ठीक है ना। नहीं खेलना आपके साथ जिनको तमीज़ ही ना हो, जिनको जो है वो क्रिकेट में पॉलिटिक्स लाने की ज़रूरत है, हमें खेलना ही पसंद नहीं है आपके साथ। आप इज्जत से खेलोगे जिस तरह ऑस्ट्रेलिया खेलती है, न्यूजीलैंड खेलती है, वो भी तो हमें हराती है ना। हम उनसे क्यों नहीं डरते? ऑस्ट्रेलिया में हर हर वर्ल्ड कप में हमें हराती है ऑस्ट्रेलिया। वो इज़्ज़तदार कौम है, उनसे हम खेलते हैं। हमें क्रिकेट में वो हमें फ़ाइट देते हैं, होटिंग करते हैं मिचेल स्टार्क वाले। हमने कभी कुछ किया? कहा? नहीं कहा, क्योंकि वो क्रिकेट है। आप पॉलिटिक्स लाते हो जनाब आप क्रिकेट में। इस वजह से जो है वो हम चाह रहे हैं कि आपके साथ मैच ही ना हो। लेकिन बांग्लादेश के भी साथ आपने सेम इशू किया। अब क्यों किया? पॉलिटिकल इशू है ये भी भाई। बीसीसीआई हर वक्त यही करती है। अब ये क्रिकेट के लिए बहुत ही बुरी बात है, लेकिन क्रिकेट को चलाने वाले ही इंडियन से, जय शाह इनका जो है वो आईसीसी का चेयरमैन बना बैठा है। तो क्या होगा? इंडियंस को कुछ थोड़ी होगा। बांग्लादेश पहले जाके न्यूट्रल वेन्यू, अभी तक आईसीसी ने जो है वो इस पे कोई बात नहीं की, कि एक्सेप्ट नहीं किया कि क्या न्यूट्रल वेन्यू बांग्लादेश के लिए सेलेक्ट किया जाएगा या नहीं। अभी तक बांग्लादेश के बोर्ड ने जो है वो ये रिक्वेस्ट भेजी है कि हम नहीं खेलना चाहते इंडिया में वर्ल्ड कप। हाँ, न्यूट्रल वेन्यू हम खेल लेंगे, और श्रीलंका उन्होंने जो है वो न्यूट्रल वेन्यू
का कहा है और श्रीलंका में ही होगी क्योंकि ऑलरेडी एक टीम पाकिस्तान वहाँ पे खेल रही है। तो ये थोड़ा-सा देखना है क्रिकेट में, ये अच्छी बात नहीं है कि 2 टीम्स जो है वो आपके बिल्कुल वर्ल्ड कप से एक साइड पे अलग वेन्यू पे खेल रही हो और बाकी आपका पूरा वर्ल्ड कप एक साइड पे हुआ हो। तो ये इंडिया को ही नुकसान होगा। आपका नेशन होस्ट कर रहा है एक टूर्नामेंट को और 2 कंट्रीज़ जो कि क्रिकेट नेशन में बहुत आगे हैं। मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश के ज़्यादा लोग देखते हैं क्रिकेट। पहले तो सबसे टॉप पे तो इंडिया के लोग देखते हैं, लेकिन उसके बाद जो आता है ये पॉपुलेशन के हिसाब से, क्योंकि पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में ज़्यादा है, लेकिन जो क्रिकेट देखने वाले बंदे हैं वो पाकिस्तान, फिर उसके बाद बांग्लादेश है। तो वो नेशंस जो है आपकी साइड लाइन पे हो गई हैं। तो ये आपकी क्रिकेट तबाह हो जाएगी। देख लेना, आप एक ही टीम खेलेगी अब फ्यूचर में, देख लेना कि ऑस्ट्रेलिया के साथ आप कभी खेलोगे या, क्योंकि आप खुद तबाह कर रहे हो। आप पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स ला रहे हो क्रिकेट में। आपके प्लेयर्स अच्छे हैं, आप हमें हराओ, ठीक है, आप जैसे हराते हो। हम खेलते रहे ना पिछले साल से भी। तो अब हम क्यों जो है वो इतना बेजार हो गए हैं, क्योंकि आपने एक थर्ड क्लास हरकतें शुरू कर दी हैं क्रिकेट में जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तो अब बांग्लादेश ने जो है वो ये कह दिया है, अब क्या होता है देखते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश खेलेगी, क्योंकि अगर बांग्लादेश भी बांग्लादेश ही है भाई। तो उन्होंने भी सीधा सीधा कह देता है कि अगर ये आईसीसी एक्सेप्ट नहीं कर रही तो हम वर्ल्ड कप से ही बायकॉट कर रहे हैं। और बांग्लादेश तो वैसे भी जो है वो इतनी आगे जाती नहीं है क्रिकेट में, तो उनको बायकॉट कर ही देना चाहिए अगर आईसीसी ये बात ना माने। अगर मज़ा आ जाएगा फिर अगर बांग्लादेश बायकॉट कर दे तो उनके मुंह के ऊपर थप्पड़ लग जाएगी इंडियंस के कि आप जो है वो इतना बड़ा समझ रहे थे अपने आप को। एक टीम ने पूरा का पूरा वर्ल्ड कप बायकॉट कर दिया, आपकी नेशन वो होस्ट कर रही थी, और एक टीम ने बायकॉट कर दिया, दूसरी टीम अलग वेन्यू पे खेल रही, तो ये इनके लिए और बिल्कुल शर्मसार बात होगी। तो अभी आप बात करते हैं हम एशेज़ की, जो कि 5वीं टेस्ट शुरू हुई है सिडनी में। उसका जी ये बोला जा रहा था कि ग्रीन पिच बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं भाई। इंग्लैंड ने धो डाला ऑस्ट्रेलिया को, आज पहला दिन था। ऑस्ट्रेलिया भी धो डालेगी नो डाउट, लेकिन इंग्लैंड आज बहुत ही अच्छे मूड में थी। 45 ओवर में जो है वो 277 रन्स इन्होंने मार दिए हैं, बिल्कुल ओडीआई के फॉर्मेट की तरह खेल रहे थे। पहले 2 विकेट्स जल्दी गिर गई, फिर उसके बाद हैरी ब्रूक आज चला है भाई। हैरी ब्रूक जब चलता है तो वो इसको तेज़ ही लेके चलता है, और उसके साथ रूट खड़ा है, दोनों जो है क्लास के प्लेयर खड़े हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को कोई चांस नहीं दे रहे थे, विकेट नहीं दे रहे थे, लेकिन बारिश ने ऑस्ट्रेलिया को बचा दिया, वरना ये स्कोर और भी लग जाता। तो बारिश की वजह से जो है वो अब मैच रुका हुआ है और डे पहला ख़त्म हो चुका है। अब जाके कल दूसरे दिन से यहीं से कंटिन्यू होगा। तो इंग्लैंड के पास एज है कि वो ये टेस्ट जीत जाए और थोड़ी सी इज़्ज़त अपनी बचा जाएँ, क्योंकि 3-2 से हारेंगे तो अब कम से कम थोड़ा तो जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा इनको अपनी कंट्री की तरफ से, क्योंकि वरना तो ये सिर्फ हारते ही हारते जा रहे थे। अभी जो इन्होंने वो चौथी टेस्ट मैच जीती है और 5वीं भी जीतेंगे तो एक बैक टू बैक जो है स्ट्रीक बन जाएगी 2 मैचेस की, तो थोड़ा सा तो बर्डन कम होगा इंग्लैंड के प्लेयर्स से। तो बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड जो है वो हमेशा से टेस्ट में अच्छी रही है, लेकिन अब आजकल जो कि उनकी टीम है वो बहुत ही वीक है। लेकिन उसके बावजूद भी उनमें टैलेंट तो है, लेकिन वो माइंडसेट नहीं है टेस्ट क्रिकेट जिस तरह से खेलते हैं। तो अगर वो टैलेंट आ जाए, वो माइंडसेट आ जाए, तो इंग्लैंड एक अच्छी नेशन बन सकती है। तो अभी जो है वो टेस्ट चल रहा है और मतलब दूसरा दिन होगा, तो देखते हैं उसमें क्या होता है। एमसीजी वाली भी जो है मैच आपको पता होगा कि वो 2 दिनों में ख़त्म हो गई थी, इतना नुकसान हुआ था। तो इसलिए भाई अब इसको जो है वो मेरे ख्याल से तो फ्लैट ट्रैक ही बनाया होगा कि ये जो ग्रीन दिखा रहे हैं ये तो सिर्फ दिखाने के लिए होगी। इंटरनली जो है वो फ्लैट ट्रैक ही होगी, ताकि उनको जो है वो रेवेन्यू जनरेट करना है। अगर ये भी जो है वो 1 दिन में या 2 दिन में ख़त्म हो जाए तो फिर तो इनका बहुत ही पूरा लॉस हो जाएगा एशेज़ सीरीज़ में। ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ तो जीत जाएगी, लेकिन फाइनेंशियली लॉस में है ऑलरेडी। इन दो, एक पर्थ की मैच हुई थी जो, और दूसरी जो है वो अभी एमसीजी वाली चौथी मैच जो हुई थी, जो कि इंग्लैंड जीती थी। तो ये दोनों जो है वो ऑस्ट्रेलिया को लॉस में गई है फाइनेंशियली। तो देखते हैं क्या होता है इस टेस्ट मैच में। मुझे लगता है कि ये टेस्ट मैच इंग्लैंड जीत जाएगी, क्योंकि जिस तरह से उनको स्टार्ट मिला है, अगर यहाँ से भी इंग्लैंड हार जाए तो फिर यहाँ पे फिर इंग्लैंड का ही कसूर है, कोई और तो है नहीं। कि यहाँ इतना अच्छा स्टार्ट मिलने के बावजूद भी अगर यहाँ से ये बुरा भी खेलें
तो 400 तो कहीं नहीं गए। तो 400 अगर आपकी फर्स्ट इनिंग में आ जाएँ ऑस्ट्रेलियन जैसी पिचेस पे, और जो आप कह रहे हो ग्रीन पिचेस है, तो फिर तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर प्रेशर होगा। और वो तो वैसे भी जो है ऑस्ट्रेलिया वाले उन्होंने सीरीज़ जीती हुई है, तो वो उस माइंडसेट के साथ नहीं खेलेंगे कि हम जो है वो जीतें या हारें इतना। वो एज अ गेम करके खेलेंगे। इंग्लैंड भी जो है वो बिल्कुल प्रेशर लेस होके खेलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि सीरीज़ तो हमारे हाथ से चली गई है, तो हम अपनी जो लप्पेबाज क्रिकेट खेलते हैं ये लोग T20 टेस्ट में, T20 तो वो ही ये खेलें और उसी में इनका फ़ायदा होगा कि तभी जाके ये, क्योंकि इनकी नेचुरल गेम ये है कि ये जब तेज़ खेलते हैं तो तभी अच्छा खेलते हैं। अगर ये स्लो खेलने पे आते हैं तो ये जल्द ही आउट हो जाते हैं और टीम में पॉजिटिव रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर पाते। तो सबसे पहले भाई इनका रूट एक ऐसा प्लेयर है जो कि स्लो इनिंग लेके चलता है और टेस्ट प्लेयर का माइंडसेट टेस्ट प्लेयर है वो एक। उसके अलावा जो है वो बेन स्टोक्स फाइटर है, वो भी टेस्ट क्रिकेट को खेलना चाहता है। उसने चेंज किया है अपनी जो है वो बैटिंग स्टाइल को। वो जैसे पहले तेज़ खेलता था, अब वो स्लो खेलने लगा है, लेकिन उसका मसला ये है कि वो मिचेल स्टार्क के सामने वो चल नहीं पाता। स्टार्क जब भी आता है तो उसको ले उड़ता है। तो वैसे तो स्टोक्स अच्छा प्लेयर है, लेकिन वही बात है कि स्टार्क उसको जल्दी से आउट कर देगा, तो ये मसला है उनके लिए। बाकी रूट देखिए क्या करता है, सेंचुरी मारे। और उस्मान ख्वाजा की जो है वो लास्ट टेस्ट मैच है, बेस्ट विशेज़ उसके लिए हैं कि वो इस मैच में सेंचुरी बनाए, पहली इनिंग में भी दूसरी इनिंग में भी, या किसी एक में तो बनाए, और ताकि जो है वो ये टेस्ट मैच उस्मान ख्वाजा के लिए एक यादगार टेस्ट मैच हो जाए, फेयरवेल टेस्ट मैच हो जाए एंड वाली। तो उम्मीद यही है कि वो अच्छा स्कोर मारेगा। और एक पाकिस्तान का स्टार था जो कि हमारे पाकिस्तान में रह के इस्लामाबाद में गया, इस्लामाबाद से रह के जो है वो ऑस्ट्रेलिया गया और वहाँ पे टेस्ट क्रिकेट खेली, और वहाँ पे 16 सेंचुरीज बनाने के बाद जो है अभी रिटायरमेंट का ऐलान कर रहा है और लास्ट मैच उसकी चल रही है। तो मज़ा तो आएगा उसकी इनिंग देखने का। और उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है, अपने चैनल पे पड़ी हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो वो पहले जाके देख लेना। तो बस इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, जो कि आपको न्यूज़ मिल चुकी होगी कि बांग्लादेश प्लेयर को जो है वो निकाला गया है आईपीएल से, जिसकी वजह से उसको उनको जो है वो उनके बोर्ड को मसला हुआ। उन्होंने आईसीसी को रिक्वेस्ट की कि हम इंडिया में नहीं खेलेंगे। और दूसरा एशेज़ का पहला टेस्ट मैच था, और नो 5वां टेस्ट मैच था, पहला दिन था, जिसमें जो है वो इंग्लैंड टॉप टू दी टेबल रहा है। तो ये थी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।